सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि कम स्टडी करके भी आप 12th में एक अच्छा खासा स्कोर करो और अच्छा खासा टॉप करो, तो गाइज जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ प्लीज़ उसको फॉलो करना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूँ। मुझे लगता है मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर वो चीज़ें पूरा करोगे। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूट्यूब के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर, इवन दूसरा जो चैनल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में प्रदीप गिरी अपडेट, उसको भी सब्सक्राइब करके रख देना। तो चलो बात करते एक एक करके। सबसे पहली बात करते हैं कि गाइज देखो, एक स्मार्ट स्टडी होती है और एक गधा स्टडी होती है। गधा स्टडी ये होती है कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इंजीनियरिंग में थे, 12th में थे, तो बहुत सारे बच्चों को देखते थे, या तो आपने भी देखा होगा कि स्टार्टिंग में इतने मोटे मोटे बुक ला के ऐसे रख देते हैं और लास्ट में जब रिजल्ट आता है ना, सबसे ज़्यादा केटी उन्हीं को लगा रहता था, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल वही रहते थे, क्योंकि एक सही तरीका होता पढ़ने का तो बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। बट कोई टेंशन नहीं, अपने दोस्त तो सबसे हीरो ही रहेंगे, क्योंकि अपने चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उनको हर चीज़ हम समझाते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो गाइस, जब आप मान लो, अगर मैं मैथ की बात कर लेता हूं, तो मैथ के एक एक्सरसाइज के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करने जाए तो चलो हम स्टार्टिंग में बहुत जोश में रहते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ एक्सरसाइज, कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद ना हमें कंटाल आने लगता है, यार इतना सब कैसे करूं। हाँ, मैं रेयरली कुछ बच्चों की बात छोड़ देता हूं, रेयरली कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो भाई सब कुछ करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, बट ज्यादा प्रोपोर्शन उन बच्चों का रहता है कि वो ज्यादा घंटे बैठ नहीं पाते। तो उन बच्चों की बात कौन करेगा भाई, हम है ना करने के लिए, टेंशन क्या है। तो मान लो जैसे एग्जांपल 20 क्वेश्चंस है, पर उन 20 क्वेश्चंस के अंदर ना कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम उनको कर लेना तो भाई अपनी बल्ले बल्ले। तो इसीलिए सबसे पहले सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पहचानना है, उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर उन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो भाई बल्ले बल्ले, कैसे भी क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में आप होड़ के आओगे। तो आपको पूरे क्वेश्चंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती और बिल्कुल पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती। बस सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको पहचानना है, समझना है और उनकी जम के प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या होगा, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, गधा वर्क नहीं करोगे, बार बार वही रिपीट कर रहे हो और 1-2 चैप्टर जम के करो और बाकी कोई टच ही नहीं कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट कुल मिला के 0 ही निकलता है। समझ में आए? इसीलिए सही तरीका अपनाओ। इसके बाद गाइस, रेगुलर स्टडी, ये तो सब जानते हैं, करना ही चाहिए, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगा कि अगर आप रेगुलर नहीं करते हो तो भाई तब पछताए का होता जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हाल होगा कि आगे जाके बच्चे यहां वहां दौड़ते हैं, भागते हैं और फिर इसके बाद तब मिला के कुछ उतना अच्छा परसेंट नहीं आता गाइस। ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है, 12th स्टैंडर्ड है। 12th स्टैंडर्ड में आपको स्टार्टिंग से पूरी प्लानिंग बना के बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो एक प्लानिंग वाला वीडियो फिर से मैं आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। अगर चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करना। तो रेगुलर स्टडी का प्लानिंग तो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद गाइस, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो, आप डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल्स को, बहुत सारे बच्चों को देखता हूं ना, डेरिवेशंस को ऐसे से ऊपर से देखते नहीं भाई। जैसे मैथ आप सॉल्व करते हो ना, वैसे डेरिवेशन आपको सॉल्व करके एक बार चेक करना चाहिए, आपको आता है कि नहीं आता है, तो उसकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो आप एक एग्जाम्पल ले लो, देखो रोटेशनल डायनेमिक के अंदर इतने सारे डेरिवेशन है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे डेरिवेशन कम होता है, बट टोटल नंबर ऑफ डेरिवेशन देखोगे तो बहुत ज्यादा है। और इतने सारे डेरिवेशन दिमाग में रखना, इसके लिए डेली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और उसके अंदर कुछ हिंट पॉइंट होता है, बस हिंट पॉइंट को आपने समझ लेना भाई, आपकी बल्ले बल्ले। देखो डेरिवेशन जैसे हमारे बुक में दिया हुआ ना, वैसे सेम टू सेम अगर एग्जाम में आप छाप के आते हो ना, तो भाई आप सोचो कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे बुक में एक्सप्लेन किया रहता है, आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा तरीका होता है डेरिवेशन लिखने का, उसका डायग्राम और उससे रिलेटेड 2 लाइनें, फिर इसके बाद पूरा कंप्लीट डेरिवेशन, बस इससे ज्यादा नहीं। बुक में देखोगे कि एक डेरिवेशन 3-3 पेज में लिखा हुआ है, ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बुक एक्सप्लेनेशन देता है, टीचर को एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, टीचर को सब आता है, टीचर को बस बताना है कि मुझे आता है। समझ में आई ये चीजें? इसीलिए इसके लिए ये गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, सही तरीके से और सही जगह पे। देखो भाई, बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, बट हम क्या ही बोलते हैं। बट सबसे बड़े जज आप हो गाइस। आपको समझाना चाहूँगा कि प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इस साल भी ऐसा हुआ है कि बच्चे यहाँ वहाँ ऐसे वैसे भागने की वजह से लास्ट में बहुत ज़्यादा पछताए थे, बहुत ज़्यादा फील हुआ था उनको। अगर आपको एक वीडियो देखना है तो राहुल सर का एक वीडियो हमने डाला है प्रदीप गिरी अपडेट पे, शॉर्ट्स पे जाके वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और वैसे तो यार 10th में हमसे पढ़े ही हो, तो बताने की क्या जरूरत, इतने साल हमारा ऑफलाइन हो गया, देन ऑनलाइन हो गया,
तो आप एकदम सही जगह पे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इवन दूसरा चैनल भी जो प्रदीप गिरी अपडेट, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। तो प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसके बाद सीईटी की अगर मैं बात करूँ, सीईटी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, नीट, जेई और नीट से रिलेटेड तो मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से उसको कनेक्ट करके पढ़ना है। और नीट का तो हंगामा आप सुन ही रहे होगे इस बार का क्या है, इसलिए बोल रहा हूँ सीईटी पे भी एक अच्छा खासा फोकस करके रखो। जितने भी एग्जाम्स है उनमें फोकस करके रखो कि कब किस में गड़बड़ हो जाए कुछ पता नहीं है, तो एट द लास्ट लॉस आपका ही होगा। सीईटी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रेगुलर जब स्टडी कर रहे हो तो सीईटी का भी साथ में करते जाओ। और ये किस तरह से करना है, जैसे सिंपल सी बात, रोटेशनल डायनामिक आपका खत्म हुआ तो खत्म होते ही उसके जो क्वेश्चंस है, जो उसके पीवाईक्यू है, तुरंत उसी टाइम में सॉल्व करते जाओ। जो टॉपिक खत्म हो रहा है आपका उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, जो टॉपिक खत्म हो रहा है उसके पीवाईक्यू। देखो एक सच बताना चाहता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने भी शॉर्टकट्स नहीं यूज होते जो आपको बताया जाता है सीईटी के अंदर। हाँ, मैथ के अंदर हो जाएगा पर सीईटी के अंदर इतना फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर नहीं होता। हर बार देखोगे कि सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स से जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि सही तरीके को हम नहीं अपनाते, प्रॉपर गाइडेंस हमें नहीं मिलता, हमें झूठी चीजें बताई जाती कि भाई ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बस तुक्का मार के आते हो। समझ में आया? तो सीईटी को साथ में लेते जाओ, जिससे लास्ट तक आपका सीईटी भी हो जाएगा और साथ में आपका 12th भी हो जाएगा। 11th के कुछ चैप्टर खत्म हुए रहेंगे, उसको भी आप आराम से कर लोगे। 11th क्लास का बेसिक देखो, कुछ ऐसे चैप्टर हैं ज़्यादातर तो मैथ में, चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर कोई आपको पढ़ाने वाला ऐसा टीचर है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगा। बट मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ में कुछ ऐसे चैप्टर हैं अगर वो आपको नहीं आता है तो भाई 12 में बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसीलिए मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि कहीं भी आप देख रहे हो तो पहले ये देखो आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही है जो आपसे उससे कनेक्टेड है। अगर वो नहीं बताई जा रही है तो भाई उसको बोलो बताने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फील अगर आपको ये बोल रहा नहीं तो 12th में आया है तेरे को तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। बेसिक अगर वो आपको बता रहा है तो आपकी हेल्प कर रहा है, जिससे आपकी जो चीज़ें छूट गई है वो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगी। अगर ये सभी चीज़ें आप कर रहे हो, और ये सभी चीज़ें कहाँ से कर सकते हो भाई, अपने YouTube चैनल, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने YouTube चैनल पे हम हैं, आपके राहुल सर हैं, अमोल सर हैं, केमिस्ट्री वाले सर, और सब टीचर इस लेवल के हैं, इस लेवल के जिन्होंने पूरी जर्नी इसी लाइफ इसी सब्जेक्ट में बिता दी है। मैं एंड अमोल सर फिजिक्स में, आप सभी को पता है, राहुल सर पूरे के पूरे मैथ, भाई आपके टॉपर सेट राहुल सर, एंड संदीप सर 15 साल उन्होंने केमिस्ट्री से ही प्यार किया है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या आ सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो सभी चीज़ें उन्होंने चीरफाड़ कर दी है। फिर इसका इंग्लिश वाले आपके सर ओमकार सर, तो सब चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। हाँ, ये है कि पहले गिरी ट्यूटोरियल पे हमारे 2 सब्जेक्ट हमने इसी बार डाले हैं, तो आप जाके उस पर देख सकते हो, मेरा फिजिक्स एंड राहुल सर का M1, और फिर इसके बाद बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 ये इसी चैनल पे। तो अगर आप देखना चाहो तो पूरी स्टडी अभी हमने 8 महीने पहले पूरा नया बनाया, पुराना भी है पर आप नया पूरा डिजिटल बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। अगर ये सभी चीज़ें आप अपने से कर सकते हो, वेल एंड गुड, यूट्यूब पे हमारा सब कुछ है। बट गाइज अगर आपसे नहीं हो पाता, क्योंकि देखो गाइस हम YouTube पे 2 दिन करते, 3 दिन करते, 4 दिन करते, उसमें से कुछ ही ऐसे बच्चे रहते हैं तो जो रेगुलर एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अगर करेंगे तो भाई फोड़ के आ जाओगे। बट अगर नहीं आपसे हो पा रहा है, आपको है कि नहीं सर डेली मुझे कोई पुश करने वाला चाहिए, डेली मुझे एक मोटिवेशन देने वाला कोई चाहिए कि मेरे साथ मुझे पढ़ाए भी और मुझे बताए भी, तो भाई वो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे तो नहीं हो सकता। या तो आप मेरे ऑफलाइन में आओ या तो डायरेक्ट मेरे ऐप पे आओ, जो मैंने इस बार 12th के लिए लॉन्च किया, रैंकर बैच, जो 10 तारीख को इंट्रोडक्शन है, 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और सीईटी की भी लॉन्चिंग हम 2-3 दिन में करने वाले हैं और वो भी 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो रैंकर बैच ऑन ऐप जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो गाइज, जिसके अंदर ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सब कुछ हमने बताया। कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दिया है, नंबर भी दिया है, उस पर फोन करके आप सभी चीज़ें पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।